आज और इसी पल से आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि अगले एपिसोड में ऐसा धमाका होने वाला है कि आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, चंद्रिका अब मीडिया के सामने एक बड़ा खुलासा करने वाली है कि देव सिंह चौहान अब इस घर का बेटा नहीं रहा। सुनकर यहाँ हर कोई स्तब्ध रह जाएगा, क्योंकि अभी तक वसु और देव की शादी की चर्चा हर तरफ थी। लेकिन अब जो सच सामने आने वाला है वह किसी की भी कल्पना से परे है। देव ने अपने घर और माँ की मोहब्बत के बीच सिर्फ वसु को चुना, और इसके लिए उसने अपने घर को, अपने रिश्तों को छोड़ दिया। लेकिन यह सब इतना आसानी से नहीं हुआ। चलिए बताते हैं कि कैसे एक एक कदम ने इस कहानी को ऐसे मोड़ पर ला दिया। असल में जैसे ही वसु का सच उजागर होता है, चंद्रिका को सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन यह भी सामने आता है कि सिर्फ वह नहीं जानती थी, कई लोग हैं जिन्हें सच पहले से पता था। यह सुनकर चंद्रिका का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि घर में सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि बाकी सब ने इस शादी के बारे में पहले से योजना बनाई हुई थी। ऐसे में वह वसु से कहती है कि मैं इसे कभी भी इस घर की बहू नहीं मानूंगी, मैं इसे कभी चौहान का दर्जा नहीं दूंगी, और जो भी इस पर सवाल उठाना चाहे वह कर सकता है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह सीधे देव के पास जाती है और कहती है कि इसे लो और यहाँ से चला जाओ, फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। देव कहता है कि मैं आपकी माफ़ी पाकर ही रहूँगा। लेकिन जैसे ही वह वहाँ से जाने की तैयारी करता है, चंद्रिका कहती है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तभी दिव्या के पिता उसे रोकते हैं और कहते हैं कि घर जोड़ना बड़ों का काम है, तोड़ना नहीं। अगर तुम चाहती हो कि देव घर से चले जाए तो ठीक है, वसु और देव मेरे साथ रहेंगे। वसु को मैंने अपनी बेटी मान लिया है और अब देव को भी अपने घर में लाया जाएगा। लेकिन देव हाथ जोड़कर मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इस पर चंद्रिका कहती है कि तुम्हें मुझ में और वसु में से किसी एक को चुनना होगा, और देव का जवाब है मैं वसु को चुनता हूँ। इसके बाद चंद्रिका धक्के मारकर बाकी लोगों को घर से बाहर निकाल देती है और तय करती है कि अब वह मीडिया में जाकर यह घोषणा करेगी कि देव सिंह चौहान से उसका कोई भी रिश्ता नहीं रहा, उसका कंपनी में कोई हिस्सा नहीं है और वह अब पूरी तरह स्वतंत्र है। अब आने वाला मोड़ बेहद धमाकेदार होगा। यह देखना बाकी है कि आखिर कैसे लोग मिलकर चंद्रिका को मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात तय है, अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा ऐसा ट्विस्ट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस पूरी जैसे ही चंद्रिका ने घर से सभी को बाहर फेंका और देव को वसु के लिए चुन लिया, माहौल पूरी तरह से बदल गया। घर में अब खालीपन सा था, लेकिन यह खालीपन कुछ छिपी हुई साजिश और भावनाओं के भारी बोझ से भरा हुआ था। मीडिया में घोषणा करने का समय जैसे जैसे नज़दीक आया, चंद्रिका के मन में उठते सवाल और डर और भी गहरा हो गया। उसे यह एहसास हुआ कि यह सिर्फ देव और वसु का मामला नहीं है, बल्कि पूरे घर की शक्ल बदलने वाला मोड़ है। घर में हर इंसान की नीयत सामने आने वाली थी। जैसे ही कैमरे के सामने खड़ी हुई, चंद्रिका ने ठंडे खून से कहा कि देव सिंह चौहान अब इस घर का बेटा नहीं रहा, उसका कोई अधिकार या कंपनी में हिस्सेदारी नहीं है। यह सुनते ही मीडिया के कैमरे और रिपोर्टर चौंक गए, लेकिन चंद्रिका की आवाज़ में जो ठहराव था, उसने सबको हैरान कर दिया। इसी बीच घर में बचे लोग और आसपास के रिश्तेदार भी स्थिति को लेकर घबरा रहे थे। चंद्रिका ने यह दिखा दिया कि अब कोई भी इसे कमज़ोर नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही खबर फैलती है, सबके चेहरे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। कुछ लोग चंद्रिका की हिम्मत देखकर हैरान थे, कुछ लोग यह सोचकर परेशान कि आखिर क्यों उसने यह कदम उठाया। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि देव ने चुपचाप खड़े होकर वसु का हाथ थाम लिया और कहा कि अब मैं केवल वही चुनता हूँ। उसके इस निर्णय ने घर के माहौल को और भी भारी कर दिया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। देव और वसु का यह नया रिश्ता कई लोगों के लिए चुनौती बन गया। घर के कुछ सदस्य, जिन्हें पहले से पता था कि यह दिन आएगा, अब खुलकर विरोध करने लगे। उनका कहना था कि चंद्रिका का यह कदम अत्यधिक कठोर है और इससे परिवार में अनबन बढ़ेगी। चंद्रिका ने शांत रहते हुए कहा कि यह निर्णय केवल वसु और देव के भविष्य के लिए है, और जो भी इसे चुनौती देगा उसका सामना करना पड़ेगा। इस बीच चंद्रिका ने देखा कि घर के पुराने मित्र और रिश्तेदार भी धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगे, क्योंकि उनके मन में अब यह स्पष्ट था कि सच और ईमानदारी के बिना कोई भी स्थिरता नहीं पा सकता। इसके बाद चंद्रिका ने मीडिया में और भी खुलासा किया कि अब देव का घर और कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। यह सुनते ही कई लोग चौंक गए, क्योंकि उन्होंने सोच भी नहीं रखा था कि यह दिन आएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर में स्थितियां और भी जटिल होती गईं। कुछ लोग चंद्रिका से अलग होने की धमकी देने लगे,
तो कुछ लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन चंद्रिका ने किसी की परवाह नहीं की। उसके लिए केवल सच और वसु की भलाई मायने रखती थी। इसी दौरान वसु और देव के रिश्ते में भी नई चुनौतियां सामने आने लगीं। लोग यह कहने लगे कि देव ने जो निर्णय लिया है वह केवल प्यार की वजह से नहीं, बल्कि दबाव और परिस्थितियों के कारण भी हो सकता है। लेकिन देव ने साफ कर दिया कि उसने अपनी सोच और दिल की सुनकर यह कदम उठाया है। वसु भी धीरे धीरे समझ गई कि अब उसके लिए केवल प्यार और ईमानदारी महत्वपूर्ण है, और चंद्रिका के फैसले ने उसके भविष्य को सुरक्षित किया। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यह आया कि घर में छिपे अन्य लोग, जिन्हें पहले से पता था कि वसु और देव की शादी होगी, अब खुलकर सामने आने लगे। उनके पास भी अपनी दलीलें और इरादे थे। इसने चंद्रिका के लिए नया चुनौतीपूर्ण मोड़ पैदा कर दिया। लेकिन चंद्रिका ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब कोई भी उसके निर्णय को चुनौती नहीं दे सकता। इसके साथ ही कहानी में नया रोमांच और शक्ति का खेल शुरू हुआ। हर कदम पर नई साजिश, नए रिश्ते और नए संघर्ष उभरने लगे। अंततः जैसे ही मीडिया में देव और वसु की कहानी पूरी तरह से सामने आई, पूरे परिवार और समाज में हलचल मच गई। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि अगला कदम क्या होगा। चंद्रिका ने दिखा दिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सही और साहसी निर्णय लेने वाला हमेशा मजबूत रहता है। अब अगले एपिसोड में वही ट्विस्ट आने वाला है जो हर किसी की सोच और भावनाओं को पलट कर रख देगा। जैसे ही घर और मीडिया में देव और वसु की नई स्थिति सामने आई, पूरे माहौल में तनाव और रोमांच की लहर दौड़ गई। हर कोई जानना चाहता था कि अब आगे क्या होने वाला है। घर के सदस्य जो पहले चुपचाप बैठे थे, अब खुलकर अपनी भूमिका निभाने लगे। चंद्रिका ने स्पष्ट कर दिया था कि अब कोई भी देव को घर या कंपनी में हक नहीं दे सकता, लेकिन इससे कहानी का असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। चंद्रिका ने तय किया कि केवल घोषणा करना पर्याप्त नहीं है, उसे सबको यह समझाना होगा कि वह किसी की नहीं बल्कि केवल सच और न्याय की पक्षधर है। उसने देव और वसु के रिश्ते को सशक्त बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाए, जिससे घर के पुराने नियम और परंपराएं चुनौती में पड़ गईं। जैसे ही चंद्रिका ने अगले कदम के लिए योजना बनाई, घर के अंदरूनी खेल और गहरे राज खुलने लगे। अब यह साफ हो गया कि कई लोग, जिन्हें लगता था कि उन्होंने सब कुछ छिपा रखा है, असल में चंद्रिका से भी तेज हैं। घर में एक दूसरे के इरादों को परखने का खेल शुरू हो गया। वसु और देव ने अपनी स्थिति को संभालने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू किया, लेकिन यह भरोसा भी कई बार टूटने की कगार पर था, क्योंकि हर कदम पर नया रहस्य और नया संघर्ष खड़ा हो रहा था। इसी दौरान चंद्रिका ने घर के कुछ पुराने सदस्य और रिश्तेदारों को बुलाकर खुलासा किया कि अब केवल प्यार और ईमानदारी ही मायने रखती है। उसने कहा कि जो लोग झूठ और छल के सहारे बने हुए हैं, उन्हें अब अपनी जगह साफ करनी होगी। इससे घर के माहौल में भारी तनाव पैदा हो गया। कुछ लोग इसे चुनौती देने लगे, तो कुछ लोग चुपचाप मान गए। लेकिन चंद्रिका ने दृढ़ता दिखाते हुए कहा कि अब कोई भी उसके निर्णय को पलट नहीं सकता। यह उसके साहस और नेतृत्व का असली प्रमाण था। घटना तब और अधिक पेचीदा हो गई जब घर के कुछ लोग, जिन्हें पहले विश्वास था कि उन्होंने वसु और देव की शादी के बारे में सबको चौंका दिया, अब खुद चौंक गए। उनकी साजिशें और चालें खुलने लगीं। यह देखकर चंद्रिका ने और भी सख्ती दिखाई और घर के हर सदस्य को साफ संकेत दिया कि अब केवल वही नियम लागू होंगे जो सही और न्याय संगत हैं। देव और वसु ने भी इस नई स्थिति को समझा और अपने रिश्ते को मजबूती से निभाना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब चंद्रिका ने मीडिया के सामने यह घोषणा की कि देव और वसु के अलावा कोई भी घर में पुराने हकदार नहीं रहेंगे। इसका असर यह हुआ कि घर में नई शक्ति संतुलन बन गया। अब हर कोई चंद्रिका और उसके निर्णय के अनुसार चलने लगा। वसु और देव के बीच प्यार और भरोसे की नींव और भी मजबूत हो गई। घर के बाकी लोग, चाहे वे विरोधी हों या समर्थक, अब यह मान चुके थे कि चंद्रिका की इच्छा के बिना कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। आखिरकार, जैसे ही कहानी अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ी, हर मोड़ पर नई चुनौती सामने आई। चंद्रिका ने यह साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल और विरोध के बावजूद सही निर्णय लेने वाला हमेशा मजबूत रहता है। और देव ने यह साबित किया कि प्यार और विश्वास के दम पर हर बाधा को पार किया जा सकता है। वसु ने भी अपने साहस और समझदारी से यह दिखाया कि वह केवल एक बहू नहीं, बल्कि इस घर और परिवार की असली शक्ति है। अब जब अगला एपिसोड आने वाला है, सबकी निगाहें इस पर हैं कि चंद्रिका, देव और वसु के फैसलों का असर घर और समाज पर कैसे होगा। हर रिश्ता,
हर चाल और हर निर्णय अब नए ट्विस्ट के लिए तैयार हैं। यह कहानी केवल प्यार और साजिश की नहीं, बल्कि साहस, शक्ति और न्याय की भी है। अगली कड़ी में आप देखेंगे कि कैसे नए रहस्य और नए खेल सभी को चौंका देंगे।